प्रश्न 2 का बी, यदि शंकु की ऊंचाई 35 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 37 सेंटीमीटर हो तो पहला उसकी आधार त्रिज्या बताएं, दूसरा उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखें। तो प्रश्न 2 का बी क्या दिया हुआ है, शंकु की ऊंचाई, तो लिखेंगे यहाँ h, ऊंचाई दिया हुआ है तो h बराबर लिखेंगे, h बराबर दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, ऊंचाई को h से लिखते हैं और तिर्यक ऊंचाई तो कॉमा देंगे, तो तिर्यक ऊंचाई को l से लिखते हैं। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई को l से लिखते हैं तो l बराबर दिया हुआ है 37 सेंटीमीटर। तो उसकी आधार त्रिज्या क्या निकालना है, आधार त्रिज्या और उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का ऊंचाई दिया हुआ है और तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या यानी r बराबर कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे r बराबर, तो r बराबर होता है l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर का अंडर रूट, यानी तिर्यक ऊंचाई में से ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का वर्ग में से ऊंचाई का वर्ग को घटाएंगे और उसका अंडर रूट करेंगे, यानी उसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो त्रिज्या निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो तिर्यक ऊंचाई का वर्ग माइनस ऊंचाई का वर्ग और फिर उसका वर्गमूल, यानी अंडर रूट l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। तो l कितना दिया हुआ है 37, तो 37 का वर्ग, h दिया हुआ है 35 यानी 35 का वर्ग। अब 37 का वर्ग कितना होगा, तो 37 का वर्ग निकाल लेते हैं, तो 37 गुना 37, तो 7 सते 49, 7 या 21 4 25, 7 या 21 3 3 9 2 11, 9 6 3 1, कितना आ गया 1369। तो लिख देंगे यहाँ पे 1369 माइनस 35 का वर्ग हो जाएगा, तो इकाई अंक पे 5 है तो सबसे पहले 25 लिख लेंगे, दहाई अंक पे 3 है तो 3 के बाद क्या आता है 4, तो 3 चौक 12, यानी 1225 हो जाएगा 35 का वर्ग, 1225। अब इसका अंडर रूट करेंगे, घटाएंगे, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1, यानी अंडर रूट 144, तो 144 का वर्ग होता है 12। ठीक है, सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो ये क्या होगा सेंटीमीटर में, यानी r कितना आ गया, r बराबर आ गया, यानी त्रिज्या निकल चुका है कितना 12 सेंटीमीटर। तो जब ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई दिया हो तो इस सूत्र के माध्यम से हम ज्ञात करेंगे, ये पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, क्योंकि समकोण त्रिभुज बनाता है h l और r, यानी h क्या है ऊंचाई, यानी इसको हम लंब कह सकते हैं, l हो गया कर्ण और r हो गया आधार। ठीक है, इस तरह से इसको हम तो r कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, यानी उसकी आधार त्रिज्या, तो एक उत्तर तो आ चुका है। अब दूसरा, तो ये हम पहला हल कर रहे थे, अब दूसरा लिखेंगे। अब कह रहा है उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है, यानी शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। तो देखिए पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान क्या होता है 22/7, तो हम लिख लेंगे 22/7 गुना आर कितना है, आर हम अभी लाए हैं 12,
तो यहाँ पे 12 लिखेंगे गुना एल यानी तिर्यक ऊंचाई, तो पाई गुना त्रिज्या गुना तिर्यक ऊंचाई, ये होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र शंकु का। तो त्रिज्या 12 अभी आया है, तिर्यक ऊंचाई कितना दिया हुआ है 37 एल, यानी एल दिया हुआ है, यानी तिर्यक ऊंचाई को एल से लिखते हैं, तो यानी 37 दिया हुआ है। अब देखिए कोई कट नहीं रहा है तो गुना करेंगे, तो 22 गुना 12 गुना 37, तो देखिए 22 गुना 12 करेंगे तो 12 दूना 24, 12 दूना 24 दो 14, माफ़ कीजिएगा 22 गुना 12 करेंगे तो आ जाएगा 12 दूना 24, हाथ में रहा 2, 12 दूना 24 दो 26, यानी 264। अब 37 को गुना कर लेते हैं, तो 7 चौक 28, 7 छक 42 2 44, 7 दूनी 14 4 18, फिर से 7 चौक 28, हाथ में रहा 2, 7 छक 42 2 44, हाथ में रहा 4, 7 दूनी 14 4 18, 4 तिया 12, 6 तिया 18 1 19, 3 दूनी 6 1 7, 8 4 2 6 9 8 17, 7 1 8 1 9, कितना आ गया 9768। तो लिखेंगे 9768 बटा 7। अब इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको भाग देंगे तो आ जाएगा तो देखिए 7 से इसको भाग देंगे तो 7 गुना 1 7, 2 इधर गया तो 27 हो गया, यानी 7 या 21 लगाएंगे, 6 इधर गया तो 66, तो 7 नंबर 63, 3 इधर गया तो 38 हो गया, तो 7 पचे 35, 3 बचेगा शेषफल, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, और यहाँ पे भाजक यानी 7, तो 1395.3/7 वक्र पृष्ठ है, तो यानी वर्ग में आएगा, यानी वर्ग सेंटीमीटर, तो 1395.3/7 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। प्रश्न 2 का सी, यदि किसी शंकु की ऊंचाई 24 मीटर और त्रिज्या 7 मीटर हो तो पहला तिर्यक ऊंचाई लिखें, दूसरा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताएं। तो प्रश्न 2 का सी, तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो लिखेंगे यहाँ ऊंचाई दिया हुआ है, यानी शंकु का ऊंचाई, तो h बराबर ऊंचाई को h से लिखते हैं, तो शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है 24 मीटर, और क्या दिया हुआ है त्रिज्या, यानी त्रिज्या को r से लिखते हैं, तो त्रिज्या दिया हुआ है 7 मीटर, ठीक है, त्रिज्या को r से लिखते हैं, ऊंचाई को h से लिखते हैं, तो ऊंचाई बराबर 24 मीटर और त्रिज्या बराबर 7 मीटर। तो तिर्यक ऊंचाई पहला में निकालना है, फिर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो पहला में क्या निकालना है, तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई को L से लिखते हैं, तिर्यक ऊंचाई को L से लिखते हैं, तो L बराबर हो जाएगा, तो L क्या है, कर्ण है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाते हैं, यानी इसका सूत्र होता है L बराबर √h का वर्ग जोड़ r का वर्ग, ठीक है।
यानी तिर्यक ऊंचाई बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऊंचाई का वर्ग जोड़ त्रिज्या का वर्ग। तो इस तरह से हम तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे, शंकु का तिर्यक ऊंचाई। तो h कितना दिया हुआ है 24, तो 24 का वर्ग जोड़ r कितना दिया हुआ है 7, तो 7 का वर्ग। 24 का वर्ग कितना होता है 24 चौके 96, तो 6 लिख लेंगे। और 24 दूनी 48 और 9 57, यानी 576 होता है। 24 गुना 24 यानी 24 का वर्ग जोड़ 7 का वर्ग 49 का अंडर रूट। जोड़ेंगे तो 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6 का अंडर रूट, यानी 625 का वर्गमूल होता है 25। 25 गुना 25 625 होता है, तो अंडर रूट 625 है, यानी 625 का वर्गमूल 25। सब मीटर में है तो ये भी मीटर में आ जाएगा। यानी तिर्यक ऊंचाई निकल चुका है। एल हम निकाल रहे थे, क्या निकाल रहे थे एल, तो एल कितना आ गया 25 मीटर। तो पहला का उत्तर तो आ चुका है, पहला का उत्तर यानी सी का पहला का देखिए 25 मीटर, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। क्या होता है सूत्र पाई आर एल। तो पाई का मान 22/7 रखेंगे। आर कितना दिया हुआ है 7 मीटर। आर देखिए यानी त्रिज्या कितना दिया हुआ है 7 मीटर, ठीक है। तो आर की जगह पे त्रिज्या रखेंगे। और एल हम अभी कितना लाए हैं 25। एल कितना लाए हैं यानी तिर्यक ऊंचाई। एल क्या होता है तिर्यक ऊंचाई। 7 से 7 कट गया, 22 गुना 25, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, हाथ में रहा 5, 25 दूनी 5, 25 दूनी 50 और 5 55, यानी 550 सब मीटर में है। तो वर्ग मीटर में आएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ यानी शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो गया 550 वर्ग मीटर। तो प्रश्न 2 का सी इस तरह से हल करेंगे।